Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. So we are studying science. Now we are going to deal with a chapter जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में उससे एवरीडे डील ही करते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें करेंगे. तो चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस टू द चैप्टर. लेट अस गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर कि क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या होता है. तो हम लोग धीरे 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 एक एक कंटेंट को ऐसे स्लोली हर कंटेंट को हम ओपन करते चले जाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंटेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. तो डे टू डे लाइफ में करंट नहीं होगा, फैन बंद हो जाएगा. फैन नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दिख रहा नहीं है, टीवी बंद हो गया है. लाइट नहीं है, लाइट नहीं मतलब करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. एक ये बात होती है. दूसरी, हॉस्पिटल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह चाहिए है ना. बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह पाओगे? नो, यू कांट. तो अगर हॉस्पिटल्स में भी लाइट चली जाए, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, लाइट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा. ये सब तो प्रॉब्लम्स है ना. तो ये सब नहीं होने के लिए कोमा हो जाएगा. तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो मॉल्स, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग अलग ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? जनरेटर यूज़ किया जाता है. तो जिससे क्या हो जाए कि लाइट रहे और किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो. तो ये तो अलग बात है कि जनरेटर फैसिलिटी है, पर एक एक टॉपिक पर अगर हम लोग वर्क करेंगे, इफ आई वर्क ऑन द टॉपिक्स फॉर करंट, लेट अस स्टार्ट विथ करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज. वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव. दो चार्जेस है. तो मेरे पास जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज. एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज. क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट चार्ज, तो फिजिक्स में हम लोग जब चार्ज की बात करते हैं तो वो डिनोट होता है एक लेटर. चार्ज को जो एक लेटर दिया हुआ है वो है Q. चार्ज जो है वो Q से डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल है Q. ओके, तो ये जो चार्ज Q है, सो Q इज द चार्ज. जो भी चार्जेस होते हैं पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दोनों में से जो चार्ज होता है इट इज डिनोटेड बाय Q. तो अब चार्ज जब चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा. चार्ज फ्लो, कौन सा फ्लो? ये वाला चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो अभी नेगेटिव चार्ज होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैरी विथ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, while that of protons कैरी पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो चार्ज को तो हम लोग Q से डिनोट करते हैं. उसमें भी चार्ज का फ्लो होना कौन से चार्ज का? नेगेटिव चार्ज का. नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है. तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख सकता हूं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट. दिस इज नोन एज करंट. जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? करंट फॉर्म हो जाता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे दिख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स एक फ्लो बना दिए, धीरे धीरे एक देखो फ्लो में जा रहे हैं. तो ये क्या बन गया? करंट बन गया. जब ऐसे कभी फ्लो होता है इट फॉर्म्स करंट, इट फॉर्म्स करंट. तो यहां तक तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका? चार्ज के लिए. लेट अस गो फॉर करंट.
अब मैं बात करता हूं, सो लेट अस गो फॉर करंट नाउ। अब मैं बात कर रहा हूं करंट की। तो व्हाट डू यू मीन बाय करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज करंट। अब करंट जैसे चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, वैसे इन द सेम वे करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर I। करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर I। तो अब I से होता है, तो अब जो चार्ज था वो कूलम ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम है कूलम। ओके, तो इसलिए SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय C। चार्ज कूलम ने बताया था, इसलिए चार्ज का SI यूनिट बन गया है कूलम। क्लियर, ये तो हो जाता है। सेकेंडली करंट जो था वो बताया था एम्पियर ने, साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, इसलिए करंट का SI यूनिट है एम्पियर। करंट का SI यूनिट है एम्पियर। तो यहां तक एकदम स्लोली हर एक चीज समझ रही है। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया होगा। तो यही है कुछ। चार्ज Q से डिनोट होता है, कूलम ने बनाया था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? करंट। ये हो गया। करंट डिनोटेड बाय द लेटर I। करंट ने एम्पियर ने बनाया था, इसलिए उसका SI यूनिट एम्पियर हो गया। लेट अस गो फॉर द फॉर्मूला फॉर करंट। वी हैव द फॉर्मूला फॉर करंट नाउ एज करंट इज इक्वल टू Q बाय T। करंट इज Q बाय T। चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको कैसे डिफाइन करूंगा मैं? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, और इसी का SI यूनिट है एम्पियर। इसी का SI यूनिट है एम्पियर। ओके, तो यहां तक तो क्लियर होता है कि क्या है करंट, क्या है। I इज इक्वल टू Q बाई T। सिमिलरली मैं Q का फॉर्मूला भी बना सकता हूं। चार्ज इज व्हाट? करंट इनटू टाइम। चार्ज विल बी व्हाट? I इंटू टी। आई टी। Q का आंसर मिल गया। डिवाइड में था, वहां गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया आपका चार्ज और करंट का पार्ट। आगे हम लोग अभी सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, वर्किंग्स क्या है, क्या क्या चीजें यूज की जाती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर एक ए ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक बी ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर तक अगर ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो ऑब्जेक्टिव्स के बीच में जो भी डिफरेंस बनता है, दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, और भी चीज है। वोल्ट डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? वोल्ट। ओके, तो याद रखना वोल्ट भी एक यूनिट है। जैसे अपने पास करंट है, जैसे कि करंट है डिनोट बाय I है, और हमारे पास चार्ज पे चार्ज करंट है, तो वैसे हमारे पास वोल्ट भी एक यूनिट में बैठता है। पर ये सब चीज़ें तो हम लोग के लिए अभी नॉर्मल है। तो अभी इस चैप्टर का असली कंटेंट क्या है, द एक्चुअल कंटेंट जो इससे स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करा कर ये लेके चल जाता है कहाँ पे? जूल्स लॉ पर। कहाँ पर लेके चले जाता है? ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आप लोगों को बस पता चलेगी क्या क्या कंटेंट आने वाला है इसमें। जूल्स लॉ आता है। उसके बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला बनाया गया है। इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से ये दोनों को लेके पूरा एक सर्किट बनाया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। जस्ट चैप्टर के सेकेंड पेज पर एक सर्किट है, वहां पे ही टॉक्स अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, ही टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई एज वेल एज द इफेक्ट्स ऑफ जूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ? जूल्स लॉ याद रखना आपके पेपर में आने वाला है, और ये आ भी सकता है। आने वाला तो मैं नहीं बोल सकता, बट आ सकता है। अच्छे 3 मार्क के लिए आता है। ओके,
So let us work on some of the factors you know about. Okay, they are: first, for performing or making a सर्किट, सर्किट के लिए क्या क्या लगता है आपको? वायर, बिना वायर के सर्किट बनेगा यानी कॉपर वायर यूज कर सकते हो. बैटरी, विदाउट द हेल्प ऑफ बैटरी देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज तो वो सर्किट पूरा ही कैसे होगा, कुछ चलेगा थोड़ी उसके अंदर. सेकेंडली, बैटरीज का सेट भी हो सकता है, तो ये कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस आर नन अदर देन व्हाट, बैटरी इटसेल्फ, ये खुद ही ये होता है, सेम टू सेम होता है. नेक्स्ट, ये सब तो यूज होने के बाद में वी यूज सम एस्पेक्ट्स ऑफ, दिस इज नोन एज बल्ब. अगर करंट फ्लो होगा सर्किट में, मैं एक सर्किट बना के भी दिखा दूंगा, नो वरी, तो पता चल जाएगा कि बल्ब का काम क्या है वहां पर. सेकेंड, वी हैव रेजिस्टर. What is the work of resistor? Resistor opposes the flow of current. Resistor opposes the flow of current. करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है. ओके, तो आगे हम लोग और भी सीखेंगे. रेजिस्टर्स में एक अच्छा सा एप्लीकेशन सिखाने वाला हूं मैं रेजिस्टर के ऊपर. द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज व्हाट, इधर ही ध्यान दो आप लोग, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको रेजिस्टर के ऊपर मिलेगा. ओके, एक होता है रियोस्टेट, उसको हम ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी. इन केस इफ आई हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, रियोस्टेट्स आर यूज्ड, एज वेल एज रियोस्टेट उसके मेजर्स को भी कम ज्यादा कर सकता है. तो ये सब चीजें वहां पर यूज की जाती है. वी नीड, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज की, चाबी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. ओके, दिस इज द की. वी हैव सम एस्पेक्ट्स ऑफ सर्किट, वायर, बैटरी, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ बैटरी. बल्ब, रेजिस्टर्स के ऊपर अभी मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ. वे हैव रियोस्टेट, दोनों के डायग्राम से आपके पास ये और की होता है. ओके, इसको छोड़ करके कुछ कुछ चीजें और भी हैं, वो है आपका वी हैव दी एमीटर. एक है एमीटर, ये आपको करंट जानने के लिए हेल्प करता है एमीटर. सेकेंड, वी हैव द वी हैव द वोल्ट मीटर. ये यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए, ये करंट, ये वोल्टेज देखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट मीटर से पता चल जाता है. एंड एक मेन और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग इस सिलेबस में सीखने वाले, इस कंटेंट का एक पार्ट है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर. इसका नाम है गैल्वेनोमीटर. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इसके बारे में हम लोग सीखने वाले. तो व्हाट डज द गैल्वेनोमीटर डू इज, इट डिटेक्ट्स करंट लेस देन मिली एम्पियर. मतलब करंट का थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंस होगा, इफ देयर इज अ माइन्यूट प्रेजेंस ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर विल डिटेक्ट, गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा फटाक से. ओके, सो दिस आर द products, or you can talk as the circuit instruments, apparatus which are used for making a circuit. Okay, so now let us start further. So in the previous standard you have studied about resistor in series, resistor in parallel. तो इसके बारे में तो आप लोगों ने स्टडी किया ही होगा, रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में. आपके 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पूरा दिया हुआ था. बट एज आई सेड कि मैं आपको एक वर्किंग बताने वाला हूँ रेजिस्टर्स की. ओके, तो वो जिस वर्किंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज, लेट अस स्टडी द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एज आई सेड, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट इज यूज्ड
इन हीटर्स, वाटर बॉयलर्स, आयरन, आयरन मतलब इस्त्री, लोखंड नहीं, वो सब पर आपका ये रेजिस्टर्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वर्क करता है। सो व्हाट डज इट डू इज, ये करता क्या है कि जब कभी किसी अप्लायंस के अंदर रेजिस्टर्स को डाल दोगे तो करंट का फ्लो तो चलता रहेगा, करंट का फ्लो उस अप्लायंस में चल रहा है, अचानक बीच में रेजिस्टर डाल दिया, रेजिस्टर ने उन करंट के जो चार्जेस आ रहे थे उनको रोकना चाहा, इट स्टार्टेड स्टॉपिंग, स्टॉप करते 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 रेजिस्टर ने स्टॉप किया और वहां पर चार्जेस एक दूसरे से टकराने के वजह से, रेजिस्टर्स के वजह से वहां पर हीटिंग प्रोड्यूस हो गई। चार्ज आया, उसने रोका और यहाँ पर रोकते 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 टकरा रहे, एक दो चार्ज और टकरा रहा और वहां पर हीटिंग धीरे धीरे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर काम किसने किया? रेजिस्टर ने काम किया, रेजिस्टर को यूज किया गया, रेजिस्टर को जैसे लगाया किसी सर्किट में, उसने वहां पर हीटिंग बना दी एंड दैट हीटिंग इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअल में रेजिस्टर का काम अगर मैं और अच्छे से बताऊं आप लोगों को, सो इफ यू आर इन अ बस, एक बस है अच्छी एकदम, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, ओके, बस में पैसेंजर एकदम बहुत अच्छे से पैक्ड है, लेट दैट पैसेंजर्स बी इलेक्ट्रॉन्स, उन पैसेंजर्स को मैं इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं, ओके, और उस बस में से जहां पर उतरने का रास्ता है वहां पर एक लोखंड का रॉड है, ओके, वो लोखंड का रॉड है, तो एक टाइम पर एक ही पर्सन उससे को पास करके निकल सकता है, वो रॉड है, एक ही पर्सन एक टाइम पे ऐसा पास होके निकल जाएगा, ओके, एक दो, अब बस पूरी पैक्ड है, बस में जो पैक्ड पैसेंजर से दे आर द इलेक्ट्रॉन्स, उनको मैंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया है, वो जो रॉड है जहां पर डोर है बस का जहां से निकलना है, तो वो रॉड को मैं रेजिस्टर मान लेता हूं, क्या मान लिया? रेजिस्टर। स्टेशन आ गया, सबको उतरना है, सबको, पूरी बस खाली होने वाली है, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उठना चालू हो गए और चलना चालू हो गए, चलेंगे किस तरफ आएंगे? डोर के तरफ, पर डोर के तरफ क्या है? वो रॉड है आयरन का, वो रॉड वहां पे क्या काम कर रहा है? रेजिस्टर का। तो एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब गर्दी हो जाएगी, सब लोग जमा हो जाएंगे, उस प्लेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से चिपकते रह जाएंगे, मतलब पैसेंजर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे लगे हुए, जब तक एक आगे नहीं निकलेगा तब तक दूसरा नहीं निकल पाएगा, मतलब चार्ज को धीरे धीरे बाहर भेजा जा रहा है, चार्ज धीरे धीरे जा रहा है, तो वहां पर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, गर्मी हो जाएगी, लोग है एकदम कैसे धीरे धीरे धीरे, तो वही चीज उस बस में जो हो रहा है, तो वो बस पूरा कंडक्टर है, पैसेंजर वहां के इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो रॉड रखा गया है वो वहां पर रेजिस्टर है और हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट, यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। रेजिस्टर करंट के फोर्स को, फ्लो को रोक देगा और वहां पर क्या प्रोड्यूस कर देगा? इट विल प्रोड्यूस हीट इन द सर्किट, उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और सर्किट गर्म हो जाएगा। तो ये कहां पर यूज किया जाता है? इट आर यूज्ड इन आयरन, वाटर हीटर्स, वाटर बॉयलर्स, इस जगहों पर, और भी एक्सेट्रा है, बहुत सारी चीजें और है, वहां पर ये चीजें यूज की जाती है। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वायर। वायर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे घर की बात चालू है यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर हाउस होम, ओके, जहाँ पर भी रहते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले बता दूं, वायर में एक होता है लाइव वायर, वन इज लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और थर्ड वन इज द अर्थ वायर। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, अर्थ वायर जो होता है इसके अंदर करंट नहीं होता, इसके अंदर करंट नहीं होता, ये ग्राउंड में होता है। अर्थिंग की वायर सुना है ना, अर्थिंग, तो इसको ग्राउंड में डाला जाता है, दिस वायर इज इन ग्राउंड। यहां पे द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, लाइव एंड न्यूट्रल वायर के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज 220 वोल्ट, जो हमारे घर के लिए चाहिए। कितना? फ्रॉम 220 टू 230 वोल्ट हमारे घर के लिए चाहिए। ओके, सो हमारे पास लाइव वायर है
और न्यूट्रल वायर है, उन दोनों में करंट होता है 220 वोल्ट का, और अर्थ वायर जो होती है वो ग्राउंड में डाला जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है, दिस टू वायर्स हैव सेम अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज 220 वोल्ट विच इज इन द होल हाउस। पूरे घर के वायरिंग में यही 220 वोल्ट का करंट घूम रहा है। बट अगर क्या हो कि इसके ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग थी, इसके ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग थी, अगर वो गर्म होने की वजह से चली जाए, पिघल जाए, तो लाइव वायर, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाएंगे, और दूसरे के कनेक्शन में जैसे आ जाएंगे वहां पे हो जाएगा शॉर्ट circuit. Whenever the live wire and the neutral wire comes in contact with each other, short circuiting take place. वहां पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट टेक पार्ट किया जाता है। इसलिए फॉर इसको बचने के लिए फॉर्म किया, एक चीज बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। एमसीबी को बनाने का रीजन क्या है, तो ये जो लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है, तो इनके बीच में जो एक होता है एमसीबी डाला जाता है। एमसीबी का स्विच होता है कुछ ऐसा, ये आपके घरों में भी रहेगा, ब्लू कलर का ऐसा स्विच होता है एक। ओके, एमसीबी स्विचेस में क्या होता है कि इन केस अगर ये वायर मिली भी ना, बट कभी कभी क्या होता है घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके पूरे एरिया की लाइट चली गई है, अगर लाइट चली गई, कभी कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तो क्या हुआ रहेगा ट्रांसफार्मर में, करंट बहुत जोर में आया होगा इसलिए ट्रांसफार्मर उड़ गया। सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, अगर आपके घर में अचानक से करंट जोर में आ गया, तो ये एमसीबी के अंदर एक पतली सी वायर होती है। ओके, इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, और ये जो स्विच होता है, ये ऑन ऑफ का जो स्विच है आपका, ऑन और ऑफ का जो स्विच है, ये ऑन पर रहता है। ओके, ये क्या होता है, ऑन पर रहता है, और ये वायर इसमें होती है, और ये सब कनेक्शन उसके अंदर एक डाला जाता है। जैसे लाइव और न्यूट्रल वायर में जोर से करंट आ गया, ज्यादा करंट आ गया, ये वायर करंट की हीटिंग से पिघल जाएगी। पिघल गई मतलब क्या हो गया, अब इसके बीच में कुछ करंट बचा नहीं है, वो पिघल गया। जैसे उन दोनों के बीच का कनेक्शन कटा, ये फटक से ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप होके ऑफ पोजीशन ले लेगा, जिससे कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस चल रहे वो उड़े ना। अगर वो नहीं उड़े, मतलब ओवरलोडिंग जिसको कहते हैं, तो वो ना हो, इसलिए अचानक ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाएगा और पूरे घर की लाइट बंद कर देगा, जिससे कि आपके घर के किसी भी अप्लायंस को या फिर आपके घर में रहने वाला जो भी होगा, किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। शॉक का, इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट जो होता है, तो उससे बचने के लिए आपके घरों में एमसीबी डाला जाता है। और एक चीज़, घरों में समर सीजन के टाइम पे आप लोग फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब समर सीजन में तो आपका फैन चालू ही रहता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें सबके घरों में चालू रहता है, तो अचानक से ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग की वजह से भी कभी कभी अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। ओके, तो मेक श्योर करो कि ओवरलोडिंग ना हो, कम कम अप्लायंसेस यूज़ करो एट अ टाइम। ओके, एंड मेक श्योर कि एमसीबी आपके घरों में रहे, जिससे कि क्या हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से आपके घर में किसी भी तरह का ज़्यादा करंट पास ना हो, किसी को शॉक ना लगे, कोई अप्लायंस उड़ ना जाए, नहीं तो घर के सारे अप्लायंस उड़ जाएंगे और नए लेने पड़ेंगे। सो ये एक आपका टॉपिक था। क्लियर, इसको हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ऑल अबाउट वायर्स। याद रखना, लाइव एंड न्यूट्रल वायर में 220 वोल्ट का करंट होता है, और अर्थ वायर जो ग्राउंड में होता है वो अर्थिंग से बचाने के लिए, अचानक करंट लगने से बचने के लिए अर्थिंग वायर डाला जाता है। ओके, सो लेट अस एंड टू द सेशन नाउ। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम लोग और भी बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स।